पतित पावन सीताराम, राम राम जय राजा राम। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटाए। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटाए। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटाए। श्री भागवत जय अनंत बलवंत शिव अनंत
शनि जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नारायण 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 सीताराम, सीताराम हरि बोल सीताराम, नारायण नारायण नारायण। राधे श्याम, राम कृष्ण राम, राम कृष्ण राम, राम कृष्ण राम। राम कृष्ण राम, राम कृष्ण राम, राम सीताराम, नारायण नारायण नारायण। भगवते नैना देव्यै नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अंत समय पछतावेगा बंदे, जब प्राण जाने तेरे छूट। जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसे करने कर चल उब गया हम हंसे ते जग रो। वृंदावन में बैठ कर पल भर करो विश्राम, ब्रज रज मुख में डाल कर सब बोलो श्री राधे श्याम। अयोध्या धाम की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, शनि जी महाराज की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। महाराज एक सत्राजित नामक राजा हुआ और उसके पास एक मणि थी। महाराज मणि ऐसे थे कि उसे हर रोज सोना निकलता था, सूर्य की तरह वो मणि चमकती थी।
तो सत्राजित उस मणि को लेकर एक दिन द्वारिकाधीश जी की सभा में गया। तो द्वारिकाधीश जी ने कहा, बोले राजन सत्राजित इस मणि को मुझे दे दो। सत्राजित ने कहा, आप इस मणि का क्या करोगे? द्वारिकाधीश भगवान ने कहा, इस मणि से जितना भी सोना चांदी निकलेगा मैं अपनी प्रजा में बांट दिया करूंगा। और राजा, तेरे पास तो छोटा सा परिवार है, तुम हो, एक तुम्हारा भाई, एक पत्नी, एक पुत्री, सत्याभामा, ये 4 लोग के परिवार है, मेरे पास के दो। सत्राजित ने मणि दी अपने भाई को, और मणि को लेकर वो छोटा भाई शिकार खेलने के लिए वन की तरफ गया। वन में गया तो मणि के ऊपर नजर पड़ गई किसकी? एक सिंह की, शेर की। शेर ने मणि को देखा और शेर ने, सिंह ने महाराज सत्राजित के भाई को मार दिया। मणि ले गया सिंह, शेर आगे मणि को लेकर सिंह जा रहा था। बीच रास्ते में सिंह को, शेर को मिल गया कौन? जामवंत नामक ऋषि आई। पर हाँ, और पुराणों में मिलता भी है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण हो गया, गर्ग संहिता हो गई, या आप कभी वृंदावन जाओगे तो वहां पर भी एक प्रमाण मिलता है कि राधा से विवाह हुआ। ब्रज में, वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है वांढीर वन। याद रखना, आप कभी जाओगे, वांढीर वन नामक एक जगह है, स्थान है, और उस स्थान के ऊपर आप देखोगे कि वो वेदिका जो ब्रह्मा जी ने लगाई थी राधा के विवाह में, वो आज भी लगी है वहां पर। तो द्वारिकाधीश श्री राधा रानी की मांग को भर गए। वहां पर प्रमाण मिलता है कि विवाह हुआ है, पर भागवत में इस विवाह की चर्चा नहीं आई है। 16,108 में इस नाम की कोई चर्चा नहीं आई। प्रेम श्री बोलो राधे, जोर से बोलो एक बार और बोलो। 16,108 विवाह हुए, और राजा परीक्षित जी कहने लगे, इन सब विवाहों में सबसे प्रिय पत्नी कौन थी? तो सुखदेव जी ने कहा, सबसे प्रिय तो रुक्मिणी मैया ही थी, जो कभी नहीं रुकती थी, हर समय मुस्कुराती रहती थी, चाहे कितना भी क्रोध आ जाए पर कभी रुकती नहीं। राजा परीक्षित जी कहने लगे, सुखदेव जी महाराज, पर अपने आप को ये बात
बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तुम कहते हो मोहन मुझे राधा प्यारे, जोर से गाओ। तुम कहते हो मोहन मुझे सत्संग प्यारा है। तुम और जोर से एक बार तो आ जाओ, वृंदावन ही बना देंगे। एक बार तो आ जाओ, हो तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो, इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया। कृष्ण से आसीत सखा, भगवान कृष्ण का एक सखा, सखा कहते हैं मित्र को। श्लोक में सब कुछ स्पष्ट लिखा है भाई। एक सखा था, मित्र था, कश्चित ब्राह्मणों को क्या था, ब्राह्मण था। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमागा, ऐसा ब्राह्मण था जिसने अपनी इंद्रियों को भी वश में किया था। विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिसकी इंद्रियां विरक्त हो गई थी। प्रशांत आत्मा, जिसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी थी, ऐसा ब्राह्मण। पर सुदामा इतना निर्धन, इतना गरीब था कि घर में एक समय का भोजन खाने को हो तो दूसरे समय का नसीब नहीं होता। इतनी गरीबी थी। गेहूं की कटाई जब होती थी, जो खेत में जो गेहूं गिर जाती थी कटाई करते, सुदामा बाद में जाकर उस गेहूं को भी इकट्ठा करता था। सुदामा गरीब जरूर था, निर्धन जरूर था, पर सुदामा ने कभी भीख नहीं मांगी, कभी मांगने के लिए नहीं गया। भीख मांगना और भिक्षा मांगना, इन दोनों में भी फर्क है। आप एक ना समझिए, भीख अलग चीज है और भिक्षा अलग है महाराज। भिक्षा ली जा सकती है, पर भीख को मांगने का ब्राह्मण को अधिकार नहीं है। जो ब्राह्मण भीख मांगना शुरू कर देता है वो ब्राह्मण नहीं, वो अपनी ब्राह्मणता को नष्ट कर देता है महाराज। ब्राह्मण को मांगने का अधिकार नहीं दिया है बंधुओं, ब्राह्मण को अधिकार दिया है तो दान को उठाने का, बस मांगने का अधिकार ब्राह्मण का नहीं है। ये बात याद। सुदामा इतना निर्धन गरीब था और सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला के मन में विचार आया, कहने लगे क्यों ना स्वामी आप अपने बचपन के मित्र द्वारिकाधीश सिंह जी के खाओ। सुशीला को पता था कि जब तक ये मिलने के लिए नहीं जाओगे तब तक हमारी बेटी दूर नहीं होगी। सुदामा ने कहा अरे दीदी मैं कैसे जाऊंगा, घर में तो कुछ भी नहीं है और पहली बार अपने मित्र से मिलने जाना है, वो द्वारिका का धीश बन बैठा है और मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। तो खाली हाथ जाना भी नहीं चाहिए बहू। सुशीला ने कहा आप जाओ ना, कोई बात नहीं। सुदामा नहीं माना और सुदामा जब नहीं माना तो सुशीला
4 घरों में गई और चावलों की मुट्ठी मांग कर ले आई। चतुर मुष्टिम तांडुलाना, तांडुल कहते हैं चावलों को, 4 मुट्ठी चावल की लाई और सुदामा के पास दिए कि तुम बोलते थे कि खाली नहीं जाओगे, तो ये लोग इन चावलों को तांडुलों को लेकर चले जाओ। एक पोटले के बीच में सुशीला ने चावल को डाला, पर सुदामा सोच रहा है कि मैं कहाँ ढूंढूंगा उसे, मुझे तो द्वारिका का भी पता नहीं और शरीर में इतना बल भी नहीं था सुदामा के कि वो चल भी सके, और तो पूरे शरीर को ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, इतनी गरीबी थी। केवल पूरे तन के ऊपर एक धोती थी, वो भी पता नहीं कितनी जगहों से फटी थी, पर पाँव में पहनने के लिए तो पादुका एक चप्पल तक नहीं थी। गरीबी देखिए, हमारे बने चाहे अच्छे दिन क्यों ना आ जाए, पर बीते हुए कल को मत भूलिए। मैं तो ये कहता हूँ, ना जाने हम फिर से किस राह के ऊपर आ जाए, उस अमीरी का कभी अभिमान ना करना। जब सुशीला नहीं मानी, सुदामा चलने के लिए तैयार हो गया महाराज, और नंगे पांव केवल तन के ऊपर फटे से धोते और द्वारिका की तरफ चल पड़ा। सुदामा चला, चलते चलते बीच मार्ग में प्यास लग रही है, भूख लग रही है। अब सुदामा खाए भी क्या, केवल 4 मुट्ठी चावल थी, बोल रहा है अगर इनको भी खा लूंगा तो लेकर क्या जाऊंगा, पर मैं खाऊंगा नहीं, मैं भूखा रह जाऊंगा, प्यासा रह जाऊंगा। भूख लगती है, प्यास लगती, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, अब आस भी निराश लगती है। सुदामा बोल रहे हैं भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, पर ना कुछ खाने को है ना पीने को है, और तो मुझे तेरी द्वारिका का भी पता नहीं है, मैं कहाँ तक ढूंढूं। जाकर सुदामा महाराज यमुना के किनारे बैठ गया। द्वारिका तक पहुंचना था, यमुना को पार करना था। केवट ने कहा कौन हो तुम और कहाँ जाना है? सुदामा कहने लगा मुझे द्वारिका में जाना है। केवट ने कहा आओ ना, मैं नाव में बिठा कर आपको पार करवा देता हूँ। सुदामा कहने लगा अरे नहीं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई धन भी नहीं है, तो आप मुझे कैसे नाव में बिठाओगे? केवट ने कहा अरे द्वारिका जा रहे हो, आप आओ, मैं कोई धन नहीं लूंगा, आप आओ तो सही। आओ महाराज। केवट ने सुदामा को बिठाया और सुदामा सोने की द्वारिका में पहुंचा, तो वहां पर हमको पता ही नहीं लगे कि कहाँ है वो द्वारिका। वो तो सोने के सिंहासन के ऊपर बैठा था। जाता जाता सुदामा द्वार तक पहुंच गया। द्वार वालों से पूछने लगा अरे क्या तुम्हें पता है कि मेरा बचपन का मित्र कृष्ण कहाँ रहता है? इतना कहा द्वारपाल देख रहे तुम्हारा बचपन का मित्र। सुदामा की जब दशा देखी तो द्वारपाल सोच रहे कहाँ सोने के सिंहासन के ऊपर द्वारिकाधीश बैठा है, ये इनका मित्र कैसे हो सकता है? क्योंकि सुदामा के शरीर के ऊपर कोई वस्त्र ही नहीं थे, धोती महाराज फिर भी। शेष पदा न जगा तन पे, प्रभु जाने को अभी वसे ग्रामा। पूछत दीन धाल को नाम बतावत अपना नाम सुदामा। बोले नाम क्या है तुम्हारा? द्वारपालों ने कहा बोले नाम तो मेरा सुदामा है, पर अगर आप मेरे बचपन के मित्र को जानते हो तो
उनसे कहिए कि सुदामा आया हुआ है महाराज। अब दोनों द्वारपाल बताने के लिए जा रहे हैं महाराज। और सुदामा द्वार के ऊपर ही खड़ा है और सोच रहा है कि मेरा नाम सुनकर वो आएगा भी या नहीं। और द्वार के ऊपर सुदामा एक भाव को गाने लगा महाराज। हो मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, हमारा भरोसा मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। जय हो मेरे हाथ हाथ मन ये पुकारे आ दिल के सहारे, मन ये पुकारे दिल के सहारे, ओ मन ये पुकारे आ दिल के सहारे। मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे रास्ता सवारे, मेरा हमारे
की तरफ देखा तो पाँव में इतने बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। तो महाराज चल कर, क्योंकि पाँव में तो पादुका भी नहीं थी, कोई चप्पल भी नहीं थी। और द्वारिकाधीश के मन में करुणा आ गई। महाराज जो पानी लाया गया था उसकी जरूरत नहीं पड़ी द्वारिकाधीश को। आज इतना हृदय छलक गया कि आंखों से अश्रुपात होना शुरू हो गए। द्वारिकाधीश महाराज देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पकड़ आंखों के जल से ही पुरात को भर दिया। इतने रोए कि मुझसे मिलने के लिए वो भी नंगे पांव इतनी दूर से चलकर वो भी पैदल द्वारका रो पड़े। महाराज सब पत्नियां देख रही हैं, पुत्र देख रहे हैं कि आज से पहले कभी को रुदन करते हुए नहीं देखा, पर आज केवल सुदामा को देखकर कितना करुणावान हो गए। वो भी करुणा निधि महाराज पांव को डुलाया और अपने पटके से दोनों पांवों को साफ किया महाराज सुदामा के। फिर कहने लगे कि 56 भोग लाओ ना, आज मैं अपने मित्र को 56 भोग खिलाऊंगा। द्वारिकाधीश ने अपने आप एक सुदामा ब्राह्मण के पांव दुखाए। ये बात याद रखना। परम पिता परमात्मा ने द्वारिकाधीश जी ने क्यों सुदामा के चरणों को भी धो दिया था महाराज? एक ब्राह्मण के चरण क्यों धोए? द्वारिकाधीश जी को सब पता था बंधुओं कि आज मुझे कोई द्वारिका मिली है सोने की, मैं धीश बन के आऊं, तो ये सब सुदामा एक ब्राह्मण की कृपा है। सुदामा गरीब था, निर्धन था, क्यों? क्योंकि श्रापित चने सुदामा ने ही खा लिए। जब बचपन में ये दोनों संदीपनी मुनि के आश्रम में विद्याएं ग्रहण करते थे, तो वो श्रापित जो चने थे सुदामा को पता भी था कि इनको श्राप है, पर सुदामा जब खा रहा था तो द्वारिकाधीश संविधाओं को काट रहे थे आश्रम के लिए। ठाकुर जी ने कहा क्या खा रहा है मित्र, मुझे भी दे दे। तो सुदामा ने मना कर दी, बोले नहीं कुछ नहीं खा रहा हूँ, ये तो सर्दी इतनी है कि मेरे दांत आपस में टकरा रहे हैं, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, आप काम करो अपना। सुदामा वहां पर सोच रहे हैं मैं गरीब हो जाऊं, मैं निर्धन हो जाऊं, पर मेरा मित्र गरीब ना हो। देखो महाराज मित्रता कैसी थी। मित्रता हो तो सुदामा और द्वारिकाधीश जैसे, पर आज वो मित्र नहीं मिलेंगे आपको। आज के मित्र कहाँ तक के खाने पीने तक के होते हैं। जब तक खाने पीने को है तो मेरा मित्र है, मैं तेरा मित्र हूँ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। आज की सहेली कहाँ तक की है? बस यहाँ तक की, मैं तेरी सहेली, हाँ जो तू कहेगी मैं वही करूँगा, हाँ मैं तेरा मित्र। बड़े बड़े स्वप्न दिखा देते हैं हम, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर थोड़ी सी भी दुख की विपदा की घड़ी आई, जब मित्र के पास कुछ नहीं तो मित्रता खत्म, फिर कोई और मित्र। पर ऐसी मित्रता नहीं चाहिए। मित्र हो, सखा हो, तो सुदामा और द्वारिकाधीश जैसा महाराज, जो हर दुख में भी खड़ा हो। सुख के तो सब साथी बन जाएंगे, पर मित्रता का पता लगता है कहां पर? दुख में महाराज। आज हमारे पास कुछ है तो सब बन जाएंगे, हम आपके, पर जब कोई विपदा की घड़ी आई वहां पर पहचान हो जाती है कि कौन मित्र है। पर आज के समय में मुझे नहीं लगता कि हजारों में कोई ऐसा मित्र मिलेगा
ऐसा सखा मिलेगा जो इस भाव को समझेगा कि हम दोनों की मित्रता है, नहीं तो बस मतलब तक मित्रता है। दुनिया के सब मित्र झूठे हैं, कोई मिलेगा बाकी नहीं रहेगा। दुनिया सब साथ छोड़ देती है, जहाँ जहाँ विचार है कोई स्वभाव को समझेगा कि नहीं हम पीछे नहीं हटते। ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, तेरा मेरा ये जी कितने जन्मों का है बोलते हैं ना, कितने जन्मों का? 7 जन्मों का है। एक जन्म का पता नहीं, 7 जन्मों के बाद एक जन्म का पता ही नहीं। जन्म जन्म का है हमारा, तो किससे है, किससे रखना है? जन्म जन्म का है, 7 जन्म का है, जन्म पर्यंत का है, तो ठाकुर जी से महाराज इनसे रखिए। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, कब तक, कब तक नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक। पक्की बात है, झूठ तो नहीं बोल रहे। मरते दम तक नहीं, उससे भी अगले जन्म तक, अगले जन्म तक नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं कहे, जन्म जन्म तक, इतना। और दुनिया में कोई शोहरत, कोई धन दौलत ना चाहिए, बस चाहिए तो तेरे नाम की भक्ति ही मिल चाहिए बस। छोड़ेंगे ना तेरा साथ कन्हैया, मरते दम तक। सब गाने के बाद मरते दम नहीं, अगले जन्म तक, मरते दम नहीं, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ कन्हैया, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ कन्हैया, मरते दम तक। ओ छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ कन्हैया, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ कन्हैया, मरते दम तक। ओ मरते दम नहीं, अगले जन्म तक, मरते दम नहीं,
मिलते रहे बस तेरे नाम की शोहरत। हे मांगो मुझे मिलती रहे बस तेरे नाम की शोहरत। और नहीं कुछ मांगो तुझसे, और नहीं कुछ मांगो तुझसे। और नहीं कुछ मांगो तुझसे। और नहीं कुछ मांगो तुझसे। भक्ति मिले तेरे मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ। मरते दम तक छोड़ेंगे न हम। आइए भाव से छोड़ेंगे न हम तेरा साथ तेरा। मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मेरा। मरते दम तक। कोई मांगे धन और दौलत, कोई मांगे शोहरत। मैं मांगो मुझे मिलते रहे बस तेरे नाम की शोहरत। और नहीं कुछ मांगो तुझसे, और नहीं कुछ मांगो तुझसे। भक्ति मिले मुझे मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मेरा। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मेरा। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक। सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक। सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ तेरा। मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ। सब बोलो छोड़ेंगे न हम तेरा साथ तेरा। तेरा जब तक घट में प्राण है, 1 जन्म तो क्या 2 जन्म तो क्या 7 जन्म में छोड़ो, जन्म जन्म तक तेरा साथ नहीं छोड़ने वाले। कोई मांगे धन और दौलत, कोई मांगे शोहरत, पर मुझे क्या चाहिए? ना धन और दौलत ना शोहरत, बस भक्ति मिले तेरी मरते दम तक। इतना दुनिया की आप जितनी वस्तुएं मांग लेंगे ये हमारे काम को नहीं है। सुदामा जी के चरण धुलाए, पटके से साफ किए, और अब बातें होने लगी। द्वारिकाधीश ने कहने लगे, अरे मित्र सखा, ये बताओ, प्रेम से बोलो राधे, तुम बनोगे, 2 वरदान होंगे। तीसरी मुट्ठी भरी, मुख में डालने लगे और रुक्मणी ने बाजू को पकड़ लिया। तीसरा वरदान नहीं देने दिया। बोले सब कुछ ही दे दोगे महाराज, के कुछ रखोगे भी, आप तो सब कुछ लुटा दो। तीसरा वरदान नहीं देने दिया।
और 2 वरदान सुदामा को मिल गए थे। अब सुदामा वापस आया अपने नगरी, तो महाराज वहां पर क्या देखता है, अपने कुटिया को ढक कर आया। तो वहां कुटिया नहीं, वहां पर क्या बन गए हैं, बड़े बड़े मंदिरों जैसे महल बन गए। सुदामा पूछे, अरे यहाँ तो मेरी कुटिया थी। तो वहां पर दासियां मुकर घूमरे बोली, महाराज अब कुटिया नहीं, अब तो महल बने हुए हैं। द्वारकाधीश की इतनी कृपा हुई। पर सुदामा उन महलों को, मंदिर जैसे ऊंचे महलों को देखकर डर गया। बोल रहे, मेरी कुटिया बताओ। सुदामा ठुकराया। सुंदर चौपाई गाई गई, मंदिर देख डरे रे सुदामा, मंदिर देख डरे रे सुदामा, हो मंदिर देख डरे रे सुदामा, मंदिर देख डरे रे सुदामा। यहाँ तो छोटी सी झोपड़िया, छोटी सी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरे छोटी सी झोपड़िया, छोटी सी झोपड़िया। अब कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, हो मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे रे सुदामा, हो मंदिर देख डरे रे सुदामा, मंदिर डरे रे सुदामा, डरे रे सुदामा, डरे रे सुदामा। मंदिर को देखकर, महलों को देखकर सुदामा डरे। बोले, महाराज अब कुटिया नहीं, अब महल बन गए हैं। आज द्वारकाधीश की कितनी कृपा सुदामा के ऊपर हुई। ये सुदामा का चरित्र था, प्रसंग था। पर इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मित्र हो तो सुदामा और द्वारकाधीश जैसे बने। आगे भागवत एकादश स्कंद, 11वें स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। 11वें के बाद बस साथ में 12वां, फिर विराम की तरफ यहाँ से हम चलते शुरू हो जाएंगे, तो धीरे धीरे चलना। तो एकादश स्कंद में क्या हुआ कि भगवान का जितना भी यदुवंश था, इसको श्राप लग गया था। भगवान के पुत्रों ने क्या किया, एक दिन बहुत से संत ऋषिगण बैठे हुए थे और जामवंती का पुत्र हुआ था सांब। सांब जिसका नाम था, सांब सदा शिवाय। एक पार्वती और शंकर भगवान के संयोग से सांब की उत्पत्ति हुई थी, तब इसका नाम सांब पड़ा। तो जामवंती जो भगवान की कौन सी पत्नी थी, 5वीं या 8वीं, जोर से बोलो। दूसरी या तीसरी, इसमें भी जामवंती दूसरी, इसका पुत्र हुआ था सांब। और भगवान के पुत्रों ने, बाकियों ने क्या किया, इसको सुंदर सी साड़ी पहनाई और पेट के ऊपर वस्त्र बांधे, सुंदर देवी जैसा शरीर बना दिया। और संतों की परीक्षा लेने के लिए द्वारिकाधीश के सब पुत्र सांब को आगे खड़ा कर दिया। बोले, हे ऋषिगण, ये बताओ कि इस देवी के पुत्र होगा कि पुत्री होगी। संत बड़े तपस्वी थे महाराज, अत्रि जैसे, भृगु जैसे, वशिष्ठ जैसे। वो तो पहले समझे कि हमारी परीक्षा ले रहे हैं, वो भी द्वारिकाधीश के पुत्र होकर। संतों ने क्रोध में आकर कह दिया, बोले, इस देवी के ना पुत्र ना पुत्री, कुछ भी पैदा नहीं होगा, होगा तो क्या, लोहे का मुसल पैदा होगा। श्राप।
और उसी लोहे के घुसे से इस पूरे वंश का विनाश हो जाता है। श्राप लग गया संतों का, और इतना श्राप लगा, भगवान के पुत्रों ने सांप के मुंह के ऊपर से घूंघट को उठाया, बोले महाराज नहीं, हम तो एक मजाक कर रहे थे आपके साथ। संतों ने कहा, संतों से कभी मजाक नहीं, अब तो श्राप लग चुका है। अब महाराज क्या किया, भगवान के पुत्रों ने पेड़ के ऊपर से वस्त्रों को निकाला, जैसे वस्त्रों को निकाला तो लोहे का मुसल भी साथ में। अब सोच रहे हैं इसको कहाँ रखें। अब लोहे के मुसल को पीसना शुरू किया, खूब पीसा किया, बारीक कर दिया पीस कर, और पीस कर कहाँ फेंक दिया, समुद्र के किनारे। वहां पर जब उस लोहे को फेंका, वहां से घास पैदा हो गई महाराज, और जो टुकड़ा पीसते पीसते अंत में बच गया लोहे का, उसको समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका, उसको मछली ने निकल लिया, और उसी मछली को एक बहेलिये ने पकड़ा और मछली को मारा, और उसके पेट से लोहे के टुकड़े को निकाला, उसको अपने बाण के आगे लगा लिया। अब जो घास पैदा हुई महाराज, उतनी पैनी घास थी, हाथ लगे तब भी कट जाए, और उसी घास से द्वारकाधीश का वंश आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो गया, और अधिकतर वंश उसी घास से कट गया था, जिस घास का नाम है एरिका नामक घास। आज भी पानी के किनारे वो घास पैदा होती, इतनी पैनी होती है, हाथ लग जाए तो कट जाता है। और आधा वंश का विनाश तो यहीं पर हो गया। अब द्वारिकाधीश जी सोच रहे हैं, मेरे पुत्रों ने संतों का, ऋषियों का अपमान किया है, संत तो मेरे मुक्तमणि थे, मेरे पुत्रों ने अच्छा नहीं किया, अब तो मेरे वंश का विनाश निश्चित है। अब द्वारिकाधीश जी स्वधाम को जाना चाहते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठे, एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रखा और लेटे हुए हैं महाराज, और बहेलिया शिकार करने के लिए आया। जैसे द्वारिकाधीश ने एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रखा है, बहेलिये को दिखा कि कोई हिरण है, मेरा शिकार है, और बहेलिये ने दूर से ही बाण को छोड़ दिया। बाण को छोड़ा, और बाण कहाँ लगा, द्वारिकाधीश के पांव में जाकर लग गया, पांव में लगा। और अब बहेलिये को पता लगे कि कोई शिकार नहीं, कोई हिरण नहीं, ये तो क्या हो गया, मुझसे बहुत बड़ा पाप अपराध हो गया। बहेलिया भागा, बोले महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझे कुछ और प्रतीत हुआ। और द्वारिकाधीश ने कहा, अरे नहीं, आप चिंता मत करो, ये सब मेरी लीला थी, मुझे तो स्वधाम को जाना था, अपनी लीलाओं को संपूर्ण करके मेरे वंश का विनाश होना था। यहाँ से हुआ कि स्वधाम में जाना शुरू हुए, और उस बाण से लगने से शरीर से जो पुंज निकला वो जाकर कहाँ समा गया, भागवत में जाकर। और कवि से इस भागवत को भगवान का क्या वांगमय स्वरूप कहते हैं। वो सारा का सारा भागवत में जाकर समा गया था महाराज। प्रेम से बोलो राधे। यहाँ से यदुवंश का विनाश हुआ, और महाराज द्वादश स्कंद में वर्णन आता है कि क्या इस कलयुग में कोई गुण भी होगा या अवगुण भी होंगे, ये वर्णन आया। और राजा परीक्षित का समय अब नजदीक आ गया। अब राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन करने के लिए फूल मंगवाए बागों से। थोड़ा ध्यान देना आगे की तरफ। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मे जी ने पूरी व्यवस्था कर दी थी कि मैं अपने पिता को मरने नहीं दूंगा। वो तक्षक नामक सर्प कहीं से भी नहीं आने दूंगा। जन्मे जी ने राजा परीक्षित जी को 9वीं मंजिल के ऊपर बिठा दिया, सेना लगा दी कि 7वें दिन अपने पिता को नहीं मरने दूंगा।
पर तक्षक नाम सर्प कहाँ बैठ गया था? फूल के बीच में जाकर सूक्ष्म रूप धारण कर वही फूल जो बागों से आए 9वीं मंजिल तक पहुंच गए, किसी को पता नहीं लगा। कौन ही बलवान है बंधुओं, उसको कोई नहीं जान सकता। जैसे राजा परीक्षित जी ने फूल को उठाया शुकदेव का पूजन करने के लिए, जो सूक्ष्म रूप धारण किया था तक्षक ने, विकराल रूप धारण किया और राजा परीक्षित जी के माथे के ऊपर दंश कर दिया और पंचभूति श्री राजा परीक्षित का विलीन हो गया। महाराज जननी जी को क्रोध आया और सर्प यज्ञ करने शुरू कर दिए। तो जननी जी को समझाया कि तुम्हारे पिता राजा परीक्षित जी की मुक्ति हो चुकी है, उसने पूरा भागवत रसपान कर लिया है, सुन लिया। बंधुओं, मुक्ति कभी मरने के बाद नहीं, ये बात में याद रखना। वो मुक्ति कोई अलग है, पर जो जीते जी मुक्ति कर ले वो मुक्ति है। जो जीते जी भागवत को 7 दिन तक सुन ले, पूरा रसपान कर ले, वो मुक्ति है। अगर आप चाहोगे मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, उस मुक्ति का कोई पता नहीं है। मुक्ति तो वो है जो अपने इन रंध्रों से, इन नेत्र बिंदुओं से आपने जीते जी सुना और बिहारी जी की छवि को निहारा, ये हमारी मुक्ति ही है। आज राजा परीक्षित का शरीर भी विलीन हो गया और द्वादश स्कंद में आया कि कलयुग में क्या सब अवगुण होंगे या कोई गुण भी? गुण केवल एक होगा, वो बंधुओं कृष्ण नाम राधा नाम में होगा बस। बाकी कलयुग में आपको अवगुण मिलेंगे। जो इस नाम को ले लेगा वो भव से पार हो जाएगा, जो इस नाम से भी वंचित रह जाएगा उसकी मजदान डूब जाएगी, वो पार नहीं हो पाएगा। ये भागवत में स्पष्ट लिखा है द्वादश स्कंद में। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर तरहि पारा, सुमरि सुमरि नर तरहि पारा। ओ कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर तरहि पारा, सुमरि सुमरि नर तरहि पारा। सुमरि सुमरि नर तरहि पारा, सुमरि सुमरि नर तरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरे पारा। जो राम नाम, कृष्ण नाम, राधा ने नाम ले लेगा वो भव से पार हो जाएगा। महाराज परमहंसों की संहिता ये भागवत। आइए अंतिम श्लोक में गाऊंगा भागवत का 18,000 श्लोकों में। अपने अपने सिर को ढक लें और मेरे साथ इस श्लोक को बोले। इसको अंत में सुनने से भी हमारे दिल में पाप, अपराध, दुख, दरिद्र होते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। 18,000 श्लोकों का अंतिम श्लोक भागवत का। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणनाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःखशमनस्तम्, प्रणामो दुःखशमनस्तम्, नमामि हरे परम, नमामि हरे परम। नाम संकीर्तन जिसका
करने से यस्य सर्व पाप, सब पाप प्रणनाशनम, सब पाप मिट जाते हैं। प्रणाम दुख शमनस्तम, जिसको प्रणाम करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। नमामि हरि हरि, उस भगवान परमपिता परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। ये अंतिम श्लोक भागवत का, और इसके साथ ही यही ब्रह्म भागवत को भी विराम देते हैं अंतिम श्लोक के साथ साथ। और एक बात और है कि मैं कहूँ भागवत तो पूरा हो गया है, पूर्ण कर दिया हमने। भागवत की कथा कभी पूर्ण नहीं होती, इसको विराम देना पड़ता है। ऐसा कोई वक्ता नहीं है जो कथा को पूर्ण कर देगा। ये तो चाहे निरंतर होते रहे तब भी पूर्ण नहीं होगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। पर हमें 7 दिन तक इसे स्पर्श करते करते 18,000 श्लोकों तक पहुंचना पड़ता है, ताकि 7वें दिन इसको हम विराम दें। फिर यही कथा हम कहीं और आगे चलकर बांटेंगे, निरंतर चलती रहती है। ये कभी पूर्ण नहीं, पूर्ण हो गए तो हम आगे क्या बांटेंगे, फिर विराम देना। यही कथा हम कहीं अभी और आगे की कथा जैसे निश्चित होगी आपको सूचित करेंगे। वैसे तो निश्चित ही थी, पर अभी हमारी कुछ इच्छा नहीं है कुछ दिनों में कथा को तक जाने का। आगे की कथा हमारी उन्ना साइड होगी, पटौली कला में, कैसे निश्चित होगी सूचना देंगे आपको। उससे पहले की जितनी भी कथाएं हैं और जितने भी भजन हमारे हैं, आप YouTube चैनल पे देख सकते हैं। हमारे आचार्य जीवन शर्मा YouTube चैनल है, वहाँ पर हर कथा को आप सुन सकते हैं। इस कथा को भी YouTube पे डाला जाएगा, तो आप इसको भी कभी भी समय लगे सुन सकते हैं और हमेशा जुड़े रहे। आइए अब अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक विदाई का भाव गाऊंगा, फिर विराम की तरफ। पहले तो ये बताओ कि कथा आपको समझ आई कि नहीं? सच बोलना है, ऐसा नहीं कि मेरा मन रखने के लिए बोल दो कि ना पंडित जी बड़ी अच्छी कथा थी। और जो जो शब्द अच्छे लगे हो उनको तो हृदय में उतार लेना, और जो शब्द मेरे अच्छे ना लगे हो, कोई ऐसा कोई गलत शब्द निकल गया आपको बुरा लगा हो, तो उसे हृदय में मत उतारना। मिलन था 7 दिन का हमारा और तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी कि पहली बार हमें सौभाग्य मिला है इस नगरी में आने का, और वो भी पंडित जी ने इतना बड़ा विश्वास हमारे ऊपर डाल दिया कि कथा करवाएंगे तो आप सही। मैंने तो मना भी किया एक दो बार कहा भी कि पहले हमारी कथा सुन लो, ऐसे मत रखवा लो। पर इनको इतना विश्वास हो गया, बोले नहीं कथा आपसे करवाएंगे, आपसे सुनेंगे। नहीं तो बहुत भक्ता है, बड़े बड़े भक्ता है, हम तो कुछ भी नहीं है अभी महाराज। पर जितना हमारे पास था हमने बड़े सरल सहज भाव से आपके आगे परोस दिया है, ताकि भागवत का पता लगे। तो मिलन था 7 दिन का हमारा और तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। और बंधुओं, प्रयास इतना कीजिए कि ऐसे भक्ति में यज्ञ होते रहे और हम सब मिलते रहे। आनंद बहुत आया, सच कहूं मैं भी। इच्छा तो वैसे मेरी ये भी होती थी कि मैं रात को भी थोड़ी देर बैठूं, थोड़े भजन गाऊं, पर काफी दिन कथाओं में चलते हो गए, थोड़ा आराम मैंने चाहा तो रात को थोड़ा हम कम नहीं जाएंगे। मिलन 7 दिन का हमारा और तुम्हारा। आज रात्रि को आप चाहेंगे कि वो भीड़ होगी
वो भजन होगा, वो कीर्तन होगा तो यादें रह जाएंगी, वो सिर्फ यादें रह जाती हैं। ना जाने के दास ये वक्ता में ना रहे तो फिर यादें रह जाते हैं कि ना कोई था जिसे कथा को रसपाना हमने किया था। और इस परिवार ने भी बहुत बड़ी सेवा की है, सच कहते हैं। हर घर में हम जाते हैं पर इतना भाव नहीं मिलता जितना इस घर में मिला है। आप सबसे भी खूब प्रेम मिला। और भी भाई लोग हमारे ललित भाई जी, इनके बारे में तो कल ही पता चला। पिताजी से तो कई बार मिल चुके हैं पर हमारी भीड़ बड़ी कम होती है क्योंकि ज़्यादातर कथाओं में रहते हैं। पर इनसे भी जो प्रेम मिला वो भी अद्भुत, एक लगा कि नहीं अपना था। और पंडित जी की जितनी बात कहें राम स्वरूप पंडित जी की, हमें तो ऐसा लगता है कि इनका स्वभाव बड़ा कड़वा होगा, 7 दिन हम नहीं काट पाएंगे। कई बार हम डर जाते हैं कि जब बात करते हैं, पर नहीं, बड़ा सहज है अंदर से ये विद्या महाराज, बड़ा कोमल है। और बिहारी जी ने इस परिवार के ऊपर जो ये भक्ति में यज्ञ को करवाने की कृपा की है, ये बहुत बड़ी कृपा हुई है महाराज। भगवान ने दिया भी होगा, बड़ी सेवा दी है, वो भी न्यायाधीश शनि जी महाराज जी की महाराज। और आज उसी कमाई में से कुछ अपनी कमाई का हिस्सा इस भक्ति में यज्ञ में भी अर्पण कर दिया। ये बड़ा अच्छा लगा। और व्यवस्था खूब महाराज, साउंड की व्यवस्था हमारे भाई ने इतनी अच्छी व्यवस्था दी कि बोलने का मौका ही नहीं मिला। नहीं तो अधिकतर ये कमी रह जाती है कि साउंड अच्छी नहीं मिलती, गले में दिक्कत आ जाती है। पर नहीं, हॉल में कथा के पर खूब आनंद आया। तो आइए विदाई का भाव गाऊंगा मैं, फिर विराम की तरफ चलते हैं। जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा हो, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा हो, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। कोई भी गलती हुई तो क्षमा जरूर कर देना, मैं सपना जरूर कर देना। माफी देना भूल चूक की, माफी देना तुमसे बिछुड़ना हमको दोबारा हो, तुमसे बिछुड़ना हमें न दोबारा हो। मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा।
कब मिलन हो गाए तुम्हारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, हो रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, हो मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, हो मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिले आज तक था हमारा तुम्हारा। जय हो श्रवणे को भूल न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, वो किसी से बनेगा मुकद्दर हमारा, किसी से बनेगा वो मिले आस करके हमारा तुम्हारा, मिले आस करके हमारा तुम्हारा। ओम ध्रुव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापं शांतिरुक्षधया शांति वनस्पतय शांतिर्स्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांति देवा शांति सामा शांति वेदिषु शांतिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। बहुत सारी बधाई हो आप सबको और मुख्य यजमान जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बिना किसी विघ्न से यज्ञ परिपूर्ण हो गया, नहीं तो 7 दिन का यज्ञ होता है, डर रहता है कि यज्ञ में कोई विघ्न ना आ जाए, पर बिहारी जी की बड़ी कृपा रही कि यज्ञ में कोई विघ्न नहीं आया। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जन्म सफल होगा रे बंदे, सब गाओ बड़े भाव से। मन मेरा जन्म सफल होगा रे बंदे, मन मेरा सारे मन मेरा सारे। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन मेरा सारे, मन मेरा सारे
व्यासी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। शिव शंकर भगवान जय हो। अनंत बलवंत जय हो। राजा रामचंद्र भगवान जय हो। अयोध्या धाम जय हो। श्री धाम जय हो। श्री शनि महाराज जय हो। अन्नपूर्णेश्वरा पूर्णे शंकर ब्रह्मण्य ज्ञान वैराग्य विद्या ब्रह्म शांति महापार्वती बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जीवन मेरा हवाले तेरे ना जाने मोहन जीवन मेरा ना जाने जीवन मेरा सहारे ना जाने जीवन मेरा सहारे चंगे मारे हसीहा तेरे चंगे मारे हसीहा तेरे चंगे मारे हसीहा तेरे और जब के मारे हसीहा तेरे माफ कर अब गुण मेरे माफ कर दे अब गुण मेरे माफ कर दे अब गुण मेरे माफ कर दे अब गुण मेरे सत्तर ही तेरा सत्य मेरे सत्तर मेरा सत्य मेरे पत्थर तेरा सर पे मेरे पत्थर तेरा सर पे मेरे जीवन मेरा सहारे तेरे जीवन मेरा सहारे तेरे सुना जानी मोहन मेरे जीवन मेरा सहारे तेरे मोहन मेरे जीवन मेरा सहारे तेरे मेरे प्यार दे
प्रीतम मेरे अपना बना ले प्रीतम मेरे वो अपना बना ले प्रीतम मेरे अपना बना ले प्रीतम मेरे जीवन मेरा सहारे तेरे हरे हरे जयति जयति शनिदेव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला चारि भुजा तनु श्याम विराजे माथे रतन मुकुट छवि छाजे परम विशाल मनोहर भाला टेढ़ी दृष्टि मणिगम कर में गदा त्रिशूल कुठारा पल बिच करें अरिहि संहारा पिंगल कृष्ण राम 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 बोलो राम 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 पुरुषों में सर्वोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्या के नंदन हैं मेरे राम करुणा के महासागर वीरों के महानायक सीता के प्राणेश्वर हैं मेरे राम वेदों के महाज्ञानी सारे जग के कल्याणी तेरा नाम वरदानी है मेरे राम
तुम करता तुम कारक, भक्तों के तुम तारक, पापों के संगारक हैं मेरे राम। जग में प्यारा एक ही नाम, जय सिया राम जय सिया राम। तू ही सुंदर तू ही श्याम, जय सिया राम जय सिया राम। सारे जग में प्यारा एक ही नाम, जय सिया राम जय सिया राम। तुझसे नदियाँ चारों धाम, जय सिया राम जय सिया राम। राम 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 जग में प्यारा एक ही नाम, जय सिया राम जय सिया राम। शंकर जपते तेरा नाम, जय सिया राम जय सिया राम। सारे जग में प्यारा एक ही नाम, जय सिया राम जय सिया राम। तू ही शहरत तू सम्मान, जय सिया राम जय सिया राम। प्राणों में रम जाए दर्शन को तरसाए, सब तेरे गुण गाए हे मेरे राम। जग छूटे तुझ पाए, तुझ पाकर सब मिल जाए, तेरे चरणों में रज जाए हे मेरे राम। राम 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 राम। बोलो राम 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 ईश्वर मेरे राम तेरे हनुमान, मेरे ईश्वर मेरे राम तेरे हनुमान। मेरे ईश्वर मेरे राम तेरे हनुमान, मेरे ईश्वर मेरे राम तेरे हनुमान। जग में प्यारा एक ही नाम, जय सिया राम जय सिया राम। संकट मोचन के भगवान, जय सिया राम जय सिया राम। सारे जग में प्यारा एक ही नाम, जय सिया राम जय सिया राम।